ये प्रसाद तो ये मान लीजिए एक अमृत है, यही होना चाहिए। और ये शिव पुराण जो कथा है ये सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर ढंग से आज की कथा विराम ली है और प्रसाद इसलिए बांटा जा रहा है कि कथा जहाँ कहीं भी होती है, यज्ञ जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ पर अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान महादान माना गया है। और माता पिता का जो है सेवा एक भगवान के दर्जा के लेवल होता है। इसके लिए उन सबको जो है माँ जो ही उनको जो गाइड कर सकती हैं। जी नमस्कार, इस वक्त मैं साई निवारा घाटकोपर में हूँ और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ शिव पुराण कथा कहा गया था, आज यहाँ का जो है समाप्ति दिवस है यहाँ पर। और देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा किया गया है और इस भंडारे में काफ़ी महिला और पुरुष बच्चे भी हैं। विश्व हिंदू सनातन संघ द्वारा पे कथा प्रवचन किया गया था शिव पुराण जी का। हमारे बीच में महाराज जी हैं, देखिए अपने हाथों से ही जो आज सेवा सत्कार कर रहे हैं और भोजन भी परस रहे हैं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है। आज गुरु जी हम चर्चा करते हैं। आज इनको जो है सभा में कथा प्रवचन में काफ़ी लोग उत्साह हुए हैं और जो देख रहे हैं आप, देखिए किस प्रकार से भोजन का भी आयोजन किया गया था और प्रसाद महाप्रसाद करें। जी गुरु जी कैसे हैं आप, बताइए जो आज जो है जिस प्रकार से आपका कथा का समापन हुआ है और आप जो महिलाएं का आप जो देखिए बीच में आप जो है प्रसाद का जो निवाला दे रहे हैं लोगों में, क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर ढंग से आज की कथा विराम ली है और प्रसाद इसलिए बांटा जा रहा है कि कथा जहाँ कहीं भी होती है, यज्ञ जहाँ कहीं भी होता है, वहाँ पर अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान महादान माना गया है और हम अपने हाथ से इसलिए बांट रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें हैं, ये सब हमारी जो है नारी शक्तियाँ हैं और हमारी शक्तियाँ जो हमारी माताएं बहनें ये सब प्रसाद पाएंगी, आशीर्वाद देंगी और आशीर्वाद देंगी तो ये कथा यज्ञ भंडारा इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। यही सोच करके इन माताओं बहनों की हम सेवा कर रहे हैं। हर हर महादेव। और एक थोड़ा मुझे बता दीजिए, आज लगभग आपकी जो जनसंख्या लगभग कितनी है? कम से कम आज 500 आदमी की जनसंख्या है। तो हमारे बीच में और उनके शिष्य लोग हैं, उनसे हम एक चर्चा करते हैं। जी आपका क्या नाम है? नरेंद्र लोहार। और जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो हैं सेवा सत्कार में लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो आपकी जो ये जो परिवार आया हुआ है, आपका समाज इकट्ठा हुआ, आप हिंदू सनातनी हैं, उनमें क्या उद्देश्य आपको देना चाहते हैं? मैं सबको यही देना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोग सेवा में लगे हैं उसी तरह से सेवा करते रहिए और कभी भी किसी तरह से कहीं भी अगर इस तरह से भंडारा पूजा कथा होता है तो उसमें शामिल होना चाहिए। पूरा जितना से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए, यही मेरा मानना है। और एक छोटी बात करते हैं, जो बच्चे देखिए जी जिस प्रकार से बच्चे आज जो बिखर रहे हैं जी, क्यों आज बोलते हमको भगवान को पता नहीं है, फिर संस्था क्या उनको पता नहीं है, उनके बारे में क्या नई ऐसा प्रेरणा तैयार होनी चाहिए कि लोग उनको भगवान को माने, माता पिता को माने और ये महाप्रसाद को माने। इसके लिए माता को बताना चाहिए पुत्र को कि ये हमारा सनातन क्या है, हमें पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, उससे हमें फल क्या मिलता है। और माता पिता का जो है सेवा एक भगवान के दर्जा के लेवल होता है। इसके लिए उन सबको जो है माँ जो ही उनको जो गाइड कर सकती हैं और ऐसा माताओं को करना चाहिए। अपने बच्चों को एक लाइन पे लाना चाहिए जिससे कि उनके भविष्य जो है उज्जवल होवे। जी जैसा कि मान लीजिए कि आप तो माता जी बताए, आप पिता के बारे में क्या उद्देश्य है, जो पिता का कार्य क्या होने चाहिए? पिता का कार्य माँ और बेटों के ऊपर, दोनों के ऊपर निगरानी होनी चाहिए। उसको समझना चाहिए कि हमारे पुत्र या हमारी धर्मपत्नी या लक्ष्मी किस रास्ते पे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनको गाइड करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। और आपके पास क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? जिस तरह से ये भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, ये भी हमें एक शिक्षा देती है। हमारे बच्चों को, हमें, हमारे पूरे संसार को ये शिक्षा देती है हमारा सनातन क्या है, हमारे सनातन का धर्म क्या है, ये हमें उपदेश देता है। आपका क्या नाम है? मेरा सुनीता राठौर नाम है।
जी सुनीता राठौर जी, आज देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे शिव पुराण कथा कहा गया था, यहाँ महाप्रसाद का वितरण किया गया। यहाँ पे देखा जाए तो 400-500 लोग, महिलाएं, पुरुष हैं, बच्चे भी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं महाप्रसाद पर? ये प्रसाद तो ये मान लीजिए एक अमृत है, ये होना चाहिए। और ये शिव पुराण जो कथा है ये सुनना बहुत ज़रूरी है। शिव पुराण कथा हमें ना जीवन में बहुत बड़ा एक लक्ष्य बता के जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे है हमारे आगे के मतलब जो पूर्वज हैं हमारे कैसे थे, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारा जीवन शैली कैसे रहा है। इसको हम जो जनरेशन आ रही है वो भूलती जा रही है। ये भागवत की कथा के अनुसार मतलब एक माध्यम है कि ये हमें बताती है कि ये कथा के बारे में कि हम आगे कैसे बढ़ें, हम अपने जीवन को इसे अपनाएं, आगे बढ़ते जाइए इस जीवन को। और प्रसाद ग्रहण का मान लीजिए एक अमृत है। जैसा कि कहा जाता है कि जो कि आप कुछ दान मत कीजिए लेकिन अन्न दान कीजिए, उस पर क्या कहेंगे आप? अन्नदान तो ये मान लीजिए हम भूखे को घर पे भी बैठाते हैं तो भूखा नहीं भेजते हैं, चाहे पैसा हो या ना, पैसे का कोई मूल्य नहीं है। पैसा लिया तो मान लीजिए किसी को बेच दिया, लेकिन जो हम खाना खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, दाल चावल भाजी वगैरह जो खिलाते हैं, वो मान लीजिए ये पैसों से कहीं गुना बड़ा है और ये बरसों से चलती आ रही है और वो आगे चलती ही रहेगी। जी जी, धन्यवाद। आपने बड़ी एक अच्छी मार्गदर्शन दिया लोगों के बीच में।